हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के एक और चैप्टर्स के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो को हमने पार्ट 1 नाम दिया है। इस चैप्टर्स के हम सभी टॉपिक्स को पार्ट बाय पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर्स पूरे पार्ट्स सब फिनिश हो चुके हैं। पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी के सभी न्यूमेरिकल्स हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही हो। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में हम आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के। कौन कौन से टॉपिक है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। लाइट क्या है, लाइट के यूज क्या है हमारे लिए। सेकंड पॉइंट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विद मोर एग्जांपल्स। एंड सेकंड नेक्स्ट वन पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो व्हाट इज दैट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर सेकंड थिंग्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके डायग्राम के थ्रू हमने उसमें डिस्कस किया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल, ये सभी चीजें क्या होती हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। देन फर्दर हमें इसी चैप्टर्स के और पार्ट को अच्छे से समझने में आसानी होगी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करने के बाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन को मैं अलग चैप्टर का नाम देता हूं और वहां पर मैं रिफ्रैक्शन अलग पढ़ाऊंगा और ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में आपको पता होगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। बिफोर गोइंग फर्दर फॉर डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लाइट। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ लाइट क्या है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मींस इसे भी एक एनर्जी की सोर्स बोलते हैं, विच नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास के सभी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है, लाइट की नीड होती है। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। इसी चीज के कॉन्सेप्ट को मैं 2-3 टॉपिक का नाम देता हूं। जैसे कि हमें आसपास की सभी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसी चीज की लाइट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे आसपास। कौन कौन से, पहले वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये मैंने पॉइंट डिस्कस करा, लाइट होती क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके बाद में पॉइंट डिस्कस करता हूं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपने सुना होगा घर पर इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर की कंपनी का नाम ही ल्यूमिनस होगा। ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। इन those object which emit their own light are called luminous object. For example मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकता हूँ। एग्जांपल में हम क्या क्या ले लें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को खुद इमिट करते हैं, मतलब खुद अपनी लाइट बनाते हैं। जैसे कि सन, अदर स्टार, सन को किसी से लाइट नहीं मिलती, ये सब अदर स्टार है। मून यहाँ पे एग्जांपल नहीं होगा, मून सिर्फ और सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अदर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब घर पर होगा, टॉर्च ले सकते हैं, ETC। ये सभी एग्जांपल्स किसके लिए हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ, किन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यस, इजी है, जो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, जो चमकते हैं, शाइन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। यहाँ पर आप मेटल को मत ऐड कर लेना, शाइन का मीनिंग। अब देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच do not emit their own light, जो अपनी लाइट अपना आप नहीं बना पाते, own light are called non-luminous object। एग्जाम्पल क्लियर है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। लाइक एग्जाम्पल चेयर ले लें, चेयर, टेबल, घर पर टेबल भी होगी, कुछ भी बुक्स ले लेते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पेन ले लेते हैं, वॉल ले लेते हैं, ये सब एग्जांपल किसके हैं, मून भी लिख सकते हैं आप। ये सब एग्जांपल्स किसके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। तो क्लियर हुआ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर कौन से होते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, चैप्टर स्टार्ट किया इसलिए बेसिक बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। इजी है, क्लियर भी हुआ होगा। ल्यूमिनस की एग्जांपल ये है, नॉन ल्यूमिनस की एग्जांपल ये है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है, और प्लेन मिरर का इस चैप्टर में हम आगे डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट 10th क्लास के लिए कोई बोर्ड में आने वाला टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नॉलेज के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा लाइट की नेचुरलिटी कैसी होती है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सन से हमारे पास जो लाइट आती है, बल्ब से आती है, वो किस फॉर्म में आती है। मैं आपको बता दूं, नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड दो टाइप की थ्योरी है। कौन सी? एक तो वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट उस पर काम करता है। इन्हें मीडियम को इन्हें पास करने के लिए या मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस डायरेक्टली मूव कर सकती है। सेकंड क्या है मेरे पास, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या करती है, लाइट इज कंपोज्ड, वो कंपोज करती है किसी पार्टिकल्स को फास्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए। तो इस दोनों थ्योरी आपकी क्लियर है, पहली वेव थ्योरी, दूसरी पार्टिकल थ्योरी। इन दोनों को मिलाकर क्वांटम थ्योरी बनाई है, जिसे क्या बोलते हैं, जो हमारे पास 11th में और 12th में आगे आने वाली है। तो इजी कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नॉलेज के लिए डिस्कस करने लेनी चाहिए। लाइट की नेचुरलिटी कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। एक तो पार्टिकल की तरह चलते हैं, सन से एनर्जी फोटोन की फॉर्म में आती है, पैकेट की फॉर्म में, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, 11th में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बता दिया दोनों को याद रखना। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहलाती है, वो बाद का प्रोसेस है। पहले ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, यही दो बहुत है। नेक्स्ट एक और टॉपिक जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के नाम के ऊपर है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर डायग्राम के थ्रू से समझाऊंगा मैं। द प्रोसेस in which sending back the light ray which fall on the surface of wall या फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट रे को क्या कर दे, सेंडिंग बैक कर दे, वापस भेज दे जो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरे, which is called object are called reflection of light। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैं आपको समझा भी देता हूँ। मेरे पास कोई एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। मैं बताऊंगा यहाँ फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसे किस तरीके से यहाँ से पढ़ेंगे। ये उसका फ्रंट साइड है, मैं इसे डायग्राम को सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट समझाता हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी संदेश आती है, इससे टच होकर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये आने वाली रेज है और ये रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली, तो ये टच होकर वापस आती है, इसी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स में आगे पढ़ते टाइम, इसी चैप्टर को अच्छे से समझते टाइम, हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्लेन मिरर को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर एम लिखेंगे और यहाँ पर एम डैश लिख लेते हैं, कुछ भी आप ए और बी कुछ भी नाम दे सकते हैं। बुक्स में कुछ ऐसा है तो हम इसे भी नाम से रख सकते हैं, क्योंकि मिरर है हमारे पास, इसलिए एम इसके लिए बेटर रहेगा। ये वाली साइड को मैं रफ साइड बना देता हूँ। मिरर पे आपने देखा होगा एक तरफ पॉलिश होती है सिल्वर कलर या रेड कलर की, और एक तरफ शाइनिंग सरफेस होता है। तो ये पॉलिश वाले जो पार्ट है इसे बोलते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर, और ये क्या होता है, ये मेरे पास होता है फ्रंट साइड। ये फ्रंट होता है, फ्रंट ऑफ मिरर। इसे हम क्या बोलते हैं, यहां से कोई लाइट आएगी, टच होकर चली जाएगी, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, रफ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो फिजिक्स में आगे हम करते टाइम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ये वाला सरफेस रफ सरफेस बताएंगे, डिफ्यूज जिसे, और ये प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस को बोलते हैं फ्रंट, ये प्लेन सरफेस है, ध्यान रखिएगा। और ये कैसा है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस। दोनों पॉइंट क्लियर है। डायग्राम ऐसे बनाएंगे। रिफ्लेक्शन कैसे होता है आपने देखा, कोई लाइट रे आएगी, ये ए मान लेते हैं, ओ से टच हुई, बी पास कर गई, यानी कि एक लाइट रे आएगी, टच होकर वापस जाएगी। किसी भी लाइट रे को सेंडिंग बैक करना, आना और उसे वापस भेज देना किसी सरफेस के वॉल से टच होने के बाद, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है रिफ्लेक्शन का। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ दो पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में रिफ्लेक्शन का पार्ट तो आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके चांसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट यूटी या कोई भी मिड टर्म्स एग्जाम्स होता है, जो बच्चे अभी भी 10th में आए या बोर्ड में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, रिफ्लेक्शन का लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। इस साल आई होप सो कि रिफ्लेक्शन का लॉ पूछ लिया जाए। देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉस कौन कौन से होते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट one most important topic of this chapter. What was that? Reflections laws, यानी कि laws of reflection क्या होते हैं देखते हैं। laws of reflection of light, लाइट के रिफ्लेक्शंस के क्या लॉ होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इसमें इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, मीन्स ये होता क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। बताता हूं ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सेकंड लॉ समझाता हूं, फिर मैं इन तीनों पॉइंट को समझाता हूं ये होते क्या है। सबसे पहले सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ, ये मैंने आपको बता दूं एक बार, ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflection, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होता क्या है मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। पहले आप देखिए, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, इसमें ये रेस इंसिडेंट हुई, देन ये रिफ्लेक्टेड हो गई। आने वाली रेस को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे, इंसिडेंट रे। और जहां से टच हुई उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो पास होकर गई इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रेस को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो चुकी है, रिफ्लेक्टेड रे। और इसके मिड का जो ये लाइन होती है जहां पर ये टच करता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब यहां पर जो एंगल होता है उसे बोलते हैं आई, और यहां पर जो होता है उसे बोलते हैं आर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल आई, किसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर ये वाला, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के मिड वाला एंगल आर, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों एंगल समझ में आए। ऊपर वाला कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये वाली रेस आने वाली इंसिडेंट रेस, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रेस। जो पॉइंट वाली मिड की लाइन है उसे बोलते हैं नॉर्मल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर, परपेंडिकुलर, सामने बिल्कुल, इसे नॉर्मल बोलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये रफ साइड है प्लेन मिरर की, बताई मैंने, ये प्लेन साइड है, ये मिरर है मेरे पास एम डैश। आई होप कि आपको सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही लॉस समझ में आए होंगे। इंसिडेंट रे कौन सी थी, समझ में आई। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी थी, समझ में आया। और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल में एंगल ऑफ इंसिडेंस। कॉन्सेप्ट के लिए हुआ, मैं बता दूं बार बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को, सेशन को जरूर लाइक कर दें।